क्या मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं? बहुत टफ स्थिति है एंड एज अ मुस्लिम बोल रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं और मुसलमानों के ताल्लुक से कैसे हैं, ये आपको मैं बताऊं। आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अख्तरी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमें आप मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज मैं एक बयान सुन रहा था और मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैडम है दिल्ली से और मुमताज़ पटेल जो नेता हैं कांग्रेस की, उनसे टीवी पे इंटरव्यू चल रही थी और एंकर साहब पूछ रहे थे कि क्या मुसलमान आज भी डर और दहशत में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अहम बात कही कि हाँ, दहशत में आज भी गुजार रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह भी बताई कि आज तक मुझे जो है दिल्ली में घर नहीं मिल पाया किराए पे, घर किराए पे नहीं मिल पाया। रीज़न मैं मुस्लिम हूँ, रीज़न मैं मुस्लिम हूँ। अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि एंकर साहब पूछ रहे हैं मुमताज़ पटेल से कि आप तो अहमद पटेल जी की बेटी हैं। तब वहाँ पे मुमताज़ पटेल ने कहा कि मेरी माँ को घर नहीं मिला। तो वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं मीडिया वाले कि हाँ, मुझे मालूम है, आपने पहले बताया था। गौर व फिक्र कीजिए कि हमें आपस में एक बन करके रहना था, हम एक बन करके थे, लेकिन आज क्या मामला है, क्या हालात बन चुके हैं कि आज जो है बड़ी आसानी के साथ कैसी कैसी बातें और कौन कौन सी बातें आती है और आज एक मुसलमान के नाम पर मुसलमानों को मकान मिलने के लिए तैयार, मुसलमानों को मकान देने के लिए तैयार नहीं है लोग। आखिर क्यों? मुसलमानों से इतनी नफ़रत फैलाने वाले कौन? क्या मुसलमान हकीकत में नफ़रत के लायक हैं? नहीं दोस्तों, बल्कि मुसलमान कहते उसे हैं, किसे? पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि आपस में इत्तफाक और इत्तिहाद पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करो, भले ही वो किसी भी कास्ट से, किसी भी कौम से, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हों। जो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये पैगाम दे रहे हों अपनी कौम को कि आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, मुल्क में अमन और शांति रखिए, अपने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अगर आपको जान देने की बारी आए तो जान दीजिए, माल देने की बारी आए तो माल दीजिए, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं। ऐसे मुसलमानों के साथ इस तरह से होता है कि मुसलमानों को मकान देने के लिए लोग तैयार नहीं। तो बात तो बहुत अहम है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिनके दरो दिमाग में ये खलल डाली गई कि ये मुसलमान हैं, तो उन्हें ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि जो मुसलमान हैं उनका पैगाम, उनका तौर व तरीक़ा क्या होता है। वह हुस्न अखलाक से पेश आते हैं। जहाँ पे 5-10 मुसलमान घर हैं ना, वहाँ पे कभी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं होते हैं। जहाँ पे मुसलमान हैं वहाँ पे आपस में इत्तफाक़ व इत्तिहाद से आदमी अपनी ज़िंदगी को बशर करते हैं। तो क्या हमें आपस में एक जगह रह करके
क्या एकता को कायम नहीं रखनी चाहिए? एकता को पैदा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन करें क्या, मजबूरी है। यहाँ पे हमारे साथ में लोग किस तरह से आते हैं, अंदाज़ा लगाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और आपस में हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि ये चंद दिनों के सत्ताधारी के चक्कर में आकर के आप अपनी भाईचारगी को निस्तो नाबूद मत कीजिए, मोहब्बत को बर्बाद मत कीजिए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक बाग के 4 फूल हैं, और जिस बाग में जितने ज़्यादा तरह के फूल होते हैं वो उतने ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इस खूबसूरती को मरने मत दीजिए, इस खूबसूरती को कायम रखिए। और हमारे ट्रस्ट उरूज फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से आप जुड़िए, और यहाँ एजुकेशन के लिए खुसूसी तौर पर काम किया जाता है, और आगे जैसे आप मदद कीजिएगा, जिस तरह से हमारे पास बचत होगी उस तरह से जो है यहाँ पे काम होगा। आपसे गुजारिश है कि जो वीडियो के बारे में मैंने बताया, मुमताज़ पटेल, उनके बाप का नाम अहमद पटेल की बेटी ने क्या बयान दिया है मीडिया के सामने में, सुनिए, गौर कीजिए और ध्यान रखिएगा। आपस में एकता पैदा कीजिए। नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन मोहब्बत हमेशा हमें कायम रखनी चाहिए, बरकरार रखनी चाहिए, और किसी भी नेता के बहकाव में नहीं आनी चाहिए। देखिए ये वीडियो। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं? बहुत टफ स्थिति है, एंड एज अ मुस्लिम बोल रही हूँ आज मैं ये कि आसान नहीं है। आज भी अगर मैं एक घर किराए पे लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई देगा नहीं, दिल्ली जैसी शहर में भी। क्या आपको भी कभी ऐसे फेस करना पड़ा है रोज कुछ? रोज ढूंढ रही हूँ, घर नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, रीजन यही है कि मुस्लिम है। अरे आप अहमद पटेल की बेटी हैं? मेरी माँ को नहीं मिला घर 2 साल पहले, जब हम 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट वो तो मुझे कहानी याद है, आपने जी, पहले भी बताई थी। जी। पर आज भी भी तो कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा चेहरा है। जी, इसीलिए एक तो पॉलिटिकल, दूसरा मुस्लिम, तो बिल्कुल। तो ये आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम है इसलिए चेहरा नहीं मिल रहा? क्लियर कट बोलते हैं कि मुस्लिम फैमिली नहीं देना चाहते अपना घर। तो आप ये समझ लीजिए कि अहमद पटेल की फैमिली, दिल्ली, पॉलिटिक्स, तो अगर हमारे साथ ये होता है तो आम मुसलमान को क्या फेस करना पड़ता होगा। आप ग्राउंड पे जाइए, या आपने रैपिड फायर किया, बट मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, मुसलमान गांव में जाते हैं, बहुत तकलीफ में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नॉर्मल कार्यकर्ता, एक तो कांग्रेस ऊपर से मुस्लिम, उनको फंक्शन नहीं करने दिया जाता है। उनके ऊपर दबाव जितना है, उनके बच्चों को नौकरी से निकाला जाता है। उनको अगर वो मेरे साथ फ़ोटो में दिख गए तो डरते हैं कि भाई हमने आपकी सभा में मदद करी, हमारे घर पे अभी कुछ नौकरी जाएगी, बच्चे का स्कूल एडमिशन जाएगा, कुछ ना कुछ जाएगा, इस तरीके का दबाव है। तो आसान नहीं। ये मैं गुजरात की बात करूँ, यूपी वगैरह में तो और भी बुरा हाल है। कांग्रेस के इतने बड़े नेता को जब मकान किराए पे नहीं मिलता है, आम जनता जो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, नबी से मोहब्बत रखते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि उनको कैसे मकान मिल सकता है, कमरा मिल सकता है। बताइए, ये चीज़ नफरत फैलाने वाली बातें हैं या नहीं? दोस्तों, कहीं आपस में लड़ाई होती है, आपने कभी भी इन बातों पे गौर किया कि कितने नेता के बेटा को उस लड़ाई में मरते हुए देखा, लाठी, डंडे, भाले, फरसे उठाते हुए देखा? किसी भी नेता के बेटा को आपने नहीं देखा होगा। अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जिस टाइम में ये नेता लड़ाई को उभारने और बहकाने की और भड़काने की कोशिश करें, हमें ऐसी सूरत हाल में अपने घर में रहना चाहिए, ना कि लड़ाई में जाना चाहिए। क्योंकि बचेंगे तो आपकी औलाद, जेल में जाएगी तो आपकी औलाद, मरेंगी तो आपकी औलाद, ना कि किसी नेता की औलाद। ठीक है, ऐसी बातों पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ट्रस्ट से ज़रूर जो है जुड़िए और आर्थिक मदद ज़रूर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट अकाउंट नंबर पे डालिए। अकाउंट नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और इस तरह से करके आप खल्क़े खुदा कर सकते हैं, यानी कि आवाम की, कौम की जो है आप हमदर्द बन करके उभर सकते हैं। आप हमदर्द बन करके अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों माल तो आज है कल नहीं है, लेकिन जो हम पुण्य के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, वह काम हमेशा बाकी रहेगा। हाँ, अगर कोई हिंदू मुस्लिम में बंटना चाहते हैं तो मैं उनसे मुअद्दबना अपील करना चाहता हूँ कि बट करके रह जाइएगा, लेकिन गुजारिश है कि बटिए मत, पढ़िए। बटिए मत, पढ़िए। अगर आप जिस दिन पढ़ने लगेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि बटने में फ़ायदा था या पढ़ने में फ़ायदा था। और जो एजुकेशन वाले लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनसे पूछिए कि लड़ाई में ज़्यादा फ़ायदा है और लड़ाई में जो है क्या है, फ़ायदा है या नुकसान है, और एजुकेशन में क्या है। एजुकेशन में हमेशा फ़ायदा रहा है। एजुकेशन लीजिए, अपनी इज़्ज़त को, अपने वक़ार को बनाए रखिए, कायम रखिए, बाकी रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।